हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज हेलोफॉर्म रिएक्शन एक्सप्लेन करा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये जो 12th क्लास में और कंपटीशन एग्जाम में अक्सर करके पूछ ली जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है? जिसका कंपाउंड होता है CH X3 जहाँ पर एक्स होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है। अगर यह एक्स के बदले में फ्लोरीन रखती वो क्लोरीन रख दी जाए तो क्लोरोफॉर्म बन जाती है। अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करा दी जाए एक्स के बदले में तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर आयोडीन से करा दी जाए तो आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें मैथिल कीटोनिक समूह CH3CO ग्रुप या फिर 2 डिग्री अल्कोहल उपस्थित होता है, तो वह हेलोफॉर्म रिएक्शन देती है। तो वह कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। यह इनकी पर्सनैलिटी होती है कि ऐसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मैथिल कीटोनिक समूह या 2 डिग्री अल्कोहल उपस्थित होता है, तो वह कंपाउंड ही हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन किस टाइप से देते हैं देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है 2 डिग्री अल्कोहल CH3CHOH CH3, अगर कोई 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको सबसे पहले हमें मैथिल कीटोनिक समूह बनाना पड़ेगा। तो उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे उसका, और ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें कीटोन बनता है। कीटोन बनते ही क्या मिलने वाला है, अगर कीटोन बन जाएगा उस पर अगर किसी हेलोजन कंपाउंड की यानी एक्स की और NaOH किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंटी में रिएक्शन करा दी जाती है तो CH X3 बनता है। CH X3 ये बनता है हेलोफॉर्म। क्या बनता है? हेलोफॉर्म। और हमारे पास सोडियम एसीटेट निकल जाता है। ठीक है। तो जो कीटोन बनता है उसकी रिएक्शन हमने तीनों टाइप से बताई है। अगर कीटोन पर क्लोरीन की रिएक्शन कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंटी में, तो क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनता है और सोडियम एसीटेट निकल जाता है। ठीक है। अगर हो जाए ब्रोमीन की रिएक्शन कर दिया तो बेंजीन में ब्रोमोफॉर्म बनेगा और सोडियम एसीटेट निकल जाएगा। अगर आयोडीन के साथ कर दिया जाए तो आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल बनते हैं और सोडियम एसीटेट निकल जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे हमने कोई या कीटोनिक समूह ले लिया RCOCH3 जिस पर NaOH की रिएक्शन कराई किसी हेलोजन कंपाउंड की प्रेजेंटी में, तो हमें एक हेलोफॉर्म कंपाउंड बनेगा CH X3, और उसका एक एसीटेट मूलक निकल जाएगा, NaX निकलेंगे, तीन अणु NaX के निकल जाएंगे और 3H2O निकल जाएगा। और थोड़ा इस रिएक्शन की हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहला काम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही उस मैथिल कीटोनिक समूह में डाला जाएगा तो वो NaOH क्या है, अपने आयनाइजेशन में चला जाएगा, तो सोडियम आयन और OH आयन में टूट जाता है। तो सोडियम आयन और OH आयन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, अगर कोई कीटोनिक समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है, उसके अल्फा कार्बन पर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहला काम उसका अल्फा प्रोटोनों को रिजेक्ट करने का होता है। तो पहला काम क्या हुआ इसका, एक अल्फा प्रोटॉन रिजेक्ट कर दिया। अल्फा प्रोटॉन निकलने के बाद यहाँ कार्बो एनाइन जैसी कंडीशन बन जाएगी जो पुनः ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन जो है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के द्वारा टूट जाएगी। तो एक पर प्लस का चार्ज आएगा और एक तरफ माइनस वाला तो अलग हो जाएगा, और लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल जो बनाता है इधर से कार्बो एनाइन जो है
प्लस चार्ज वाले ब्रोमीन के साथ रिएक्टिव हो जाएगा। और इसी टाइप की रिएक्शन 4 टाइप अगेन होगी, क्योंकि ये का वो 3 टाइप अगेन होगी, क्योंकि इस अल्फा कार्बन पर 3 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। तो वन स्टेप में तो आपका ये निकल जाएगा, दूसरे स्टेप में पुनः जो Br2 निकलेगा, और तीसरे स्टेप में तीनों प्रोटॉन रिजेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। और तीनों प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने के बाद हमारे पास एक नॉर्मली कंपाउंड इस टाइप का बन जाएगा। ऐसे ये टाइप का कंपाउंड बनेगा। और जैसे ही ये टाइप का कंपाउंड बनते ही और उसमें तो लिया गया है NaOH जो है ढेर सारा डाल दिया गया है, उसका कोई मॉलिक्यूल छोटा सा नहीं है, एक मॉलिक्यूल नहीं है। तो वो क्या करेगा, पुनः जब यहाँ पर अल्फा प्रोटॉन सब टोटल ख़त्म हो जाएंगे तो वो कार्बोनिल समूह पर अटैक करेगा। कार्बोनिल समूह पर अटैक करते ही OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप के ऊपर माइनस का चार्ज एक्टिव हो जाएगा और डबल बॉन्ड ऊपर खिसक जाएगा रेजोनेंसिंग के थ्रू। और जैसे ही वह रेजोनेंसिंग के थ्रू अपना जो स्टेबिलिटी लेके आएगा, स्टेबिलिटी लाते ही यहाँ से गुड लिविंग एलिमेंट की तरह CBr3 निकल जाएगा, CBr3 निकल जाएगा। और जहाँ के जनरेट हो जाएगा RCO डबल बॉन्ड O और OH। और ये एक CBr3 पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज जो क्या करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और ये एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। ये भी तो एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे OH ग्रुप के पास है, तो OH ग्रुप के पास आते ही यहाँ से तो CH बन जाएगा यानी क्लोरोफॉर्म। और जो आपको बचेगा RCO सिंगल बॉन्ड O आयन जो इस रिएक्शन में पड़ा हुआ सोडियम आयन था। क्या था? सोडियम आयन। सोडियम आयन के साथ रिएक्टिव होकर के इस सोडियम एसीटेट मूलक जैसा कंडीशन देगा और क्लोरोफॉर्म बन जाएगी। तो ये इस हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म आप सभी को समझ आई होगी। तो इसका एक नोट पॉइंट, एक टॉपिक है कि इसमें मेथिल एल्कोहल है जो है, इस नोट पॉइंट है कि CH3OH आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है जी, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो ये बात याद रखनी है, कई बार कंपटीशन फॉरम में पेपरों में जो मेथिल एल्कोहल पूछ लिया जाता है, क्योंकि मेथिल एल्कोहल कभी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता।